हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। एक गांव में गोपाल नाम का एक मैकेनिक रहता था। कई सालों से वो सुरेंद्र के गैराज में काम करता था। गोपाल बड़ा ही मेहनती और ईमानदार था, इसलिए सुरेंद्र उसे बहुत मानता भी था। गोपाल को नई नई चीजें बनाने का बहुत शौक था और आए दिन वो कुछ न कुछ बनाता रहता था। एक बार, गोपाल, कुछ दिनों के लिए मैं शहर से बाहर जा रहा हूँ। गैराज का ध्यान तो तुम अच्छे से रख ही लोगे, मुझे विश्वास है। मैं आपका भरोसा टूटने नहीं दूंगा। सुरेंद्र अपना गैराज गोपाल को सौंपकर शहर चला जाता है। गोपाल आई हुई सभी गाड़ियों को अच्छे से रिपेयर करता और हमेशा की तरह अपना काम मन लगाकर कर रहा था। कुछ दिनों में आई कई गाड़ियों के बेकार पुर्जे जमा हो जाते हैं। आज गैराज बंद करके सभी भंगार को भंगार वाले को बेच दूंगा। बहुत भंगार जमा हो गया है। गोपाल रात को भंगार वाले के पास जाता है, जहां उसकी नजर एक पुराने से टूटे और जंग लगे ट्रक पर पड़ती है। ये तो वही ट्रक है जो पिताजी चलाया करते थे। ये यहाँ। अपने बचपन और पिता से जुड़े उस ट्रक को देखकर गोपाल की आंखें जगमगा उठती हैं। उसे भंगार वाले से खरीदकर अपने घर ले आता है। दिन में गैराज संभालना और रात को ट्रक की मरम्मत करना। गोपाल दिन रात मेहनत कर उस ट्रक को रिपेयर करता रहता। ये क्या बला ले आए आप? दिन रात बस इसी में लगे रहते हैं। इस ट्रक को नया रूप देना मेरा सपना है। ये ट्रक मेरे पिताजी चलाया करते थे। बहुत मन था उन्हें इसे खरीदने का। आज मैंने इसे खरीद ही लिया। और कुछ दिनों बाद ट्रक को एक नया रूप देकर गोपाल तैयार कर ही देता है। और तभी उसके गैराज का मालिक सुरेंद्र लौट कर आता है और ट्रक को देखकर बहुत खुश हो जाता है। अरे गोपाल, तूने तो स्ट्रीट फूड ट्रक बना दिया। शहर गया था क्या मेरे पीछे तू भी? स्ट्रीट फूड ट्रक, वो क्या होता है? शहर में तो ऐसे बहुत सारे वाहन देखे मैंने। चलता फिरता ढाबा ही समझ। अपना विश्वासी आदमी मानकर एक सलाह देता हूँ। माला तो इतना अच्छा खाना बनाती ही है। तेरी मेहनत के आगे मैं तुझे कुछ खास तनख्वाह भी दे नहीं पाता। तू स्ट्रीट फूड ट्रक ही चालू कर ले। अगर नहीं चला तो मेरा गैराज कहाँ भागा जा रहा है, फिर आ जाना। गोपाल माला को ये आइडिया सुनाता है और माला भी तैयार हो जाती है। ये लीजिए मेरे सोने के कंगन, इसे भी बेच दीजिए। जो पैसे आएंगे उससे स्ट्रीट फूड के लिए खाने का राशन आराम से आ जाएगा। गोपाल और माला मिलकर ट्रक को चंदू के फेमस ढाबे के बिल्कुल सामने लगाते हैं। ये गोपाल ज्यादा ही होशियार बन रहा है। अब ये चलाएगा ढाबा। ऐसी चौकड़ी लगाऊंगा कि इसका ये ट्रक ही पंचर हो जाएगा। चंदू अपने आदमी को भिजवाकर ट्रक का टायर पंचर करवा देता है। हाय राम जी, ट्रक तो एक तरफ झुक गया लगता है। ये तो टायर पंचर हो गया है, मैं अभी बना देता हूँ। चंदू भूल गया था कि गोपाल एक मैकेनिक है। ये सब काम तो उसके लिए रोज के हैं। माला और गोपाल मिलकर देसी विदेशी स्ट्रीट फूड ट्रक शुरू करते हैं। आइए आइए, हमारे यहाँ देसी विदेशी सभी तरह के फूड आइटम मौजूद हैं। भाभी, एक डोसा तो देना। माला उसे एक टेबल के साइज का बड़ा डोसा देती है। ये हमारा स्पेशल डोसा है। इतना बड़ा डोसा तो सामने वाले चंदू के ढाबे पर भी कभी नहीं खाया, वो भी इतने कम पैसों में। वाह, दिल खुश हो गया। माला और गोपाल के अतरंगी और सस्ते खाने के बारे में सुनकर सभी उसी के स्ट्रीट फूड ट्रक पर आने लगते हैं। और अगर कोई ट्रक के पास नहीं आता तो गोपाल का चलता फिरता ढाबा लोगों तक पहुंच जाता, जिससे चंदू का ढाबा चलना कम हो गया। एक दिन गोपाल के स्ट्रीट फूड ट्रक के सामने से एक गाड़ी जा रही थी जो रास्ते में ही खराब हो जाती है। अरे, ये तो बहुत बुरा हुआ। मैं एक मैकेनिक भी हूँ। चिंता मत कीजिए, आपकी गाड़ी फौरन ठीक हो जाएगी। तब तक मेरे स्ट्रीट फूड ट्रक के खाने का आप मजा लीजिए। तुम तो बहुत अच्छा खाना बनाते हो। पास के गांव में एक फूड कॉन्टेस्ट हो रहा है। मैं उसी का इवेंट ऑर्गेनाइजर हूँ। तुम्हारा नाम भी सजेस्ट कर देता हूँ। एक हफ्ते के बाद ही फूड कॉन्टेस्ट होगा और जो भी जीतेगा उसे 1 लाख का इनाम मिलेगा। ये सारी बातें चंदू सुन लेता है और वो भी कॉन्टेस्ट में खुद का नाम डलवा देता है। 1 हफ्ते बाद सभी पास के गांव जाते हैं
जो बहुत खूबसूरती से सजा हुआ था। दूर दूर से लोग उसमें पार्टिसिपेट करने आए हुए थे, पर एक एक करके लोग आउट होते जाते हैं और अंत तक बचते हैं तो चंदू और गोपाल। ये कॉन्टेस्ट तो और मजेदार होता जा रहा है। अब नेक्स्ट स्टॉप लोगों को डोसा बनाना है। अब तो गोपाल जीत जाएगा, मैं ये नहीं होने दूंगा। चंदू चुपके से गोपाल के डोसे के घोल में गोंद मिला देता है ताकि चंदू और माला डोसा बना ही ना सकें। माला डोसा बनाना शुरू करती है। ये घोल बर्तन में चिपक क्यों गया जी? अब क्या होगा, हम क्या करेंगे? इतने देर में तो नया घोल तैयार भी नहीं होगा। अब चावल का डोसा तो नहीं बन सकता, तो क्या दाल का डोसा बना लें? दोनों टीमें अपने अपने डोसे जजेस को खिलाते हैं। क्यों गोपाल जी, आपने दाल का डोसा बनाया, ऐसा क्यों? मैंने आज से पहले ऐसा कुछ भी नहीं खाया था। पता नहीं सर, अचानक मेरे डोसे के घोल गोंद जैसा चिपक गया था, इसलिए हमने ये ट्राई किया। आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड तो बहुत अच्छा है, पर डोसे का बैटर ग्लू जैसा, मुझे कुछ गड़बड़ी लगती है। जांच पड़ताल में चंदू के पास गोंद का डिब्बा मिल जाता है और उसे गेम से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। और इस चैंपियनशिप के विजेता हैं गोपाल और माला, स्ट्रीट फूड ट्रक वाला। चंदू को अपने किए का फल मिल जाता है। लोगों में उसकी बहुत बदनामी होती है और स्ट्रीट फूड ट्रक वाला बहुत फेमस हो जाता है। शिवपुर गांव में रामू नामक एक किसान अपनी पत्नी सुधा के साथ रहता था। रामू बहुत ही गरीब था। रामू आलू की खेती कर घर चलाता था। उसी गांव में लाला नामक एक जमींदार रहता था। वो गांव के सभी किसानों के आलू खरीद उनको शहर में ऊंचे दामों में बेचता था। रामू भी लाला के पास अपने आलू बेचने जाता था। एक दिन रामू लाला के पास आलू बेचने जाता है। लाला कुर्सी पर बैठे बैठे हिसाब गिन रहा होता है। लाला, मुझे मेरे आलू तुम्हें बेचने हैं। गांव में सभी किसानों के आलू तुम ही खरीदते हो, मेरे भी खरीद लो। हाँ ठीक है, कितने आलू हैं तुम्हारे पास? लाला, ये लो एक बोरी आलू। ये लो 1000 रुपए। लाला, इतने सारे आलू के बस 1000 रुपए? हाँ तो क्या 10,000 दूं? अरे यही भाव है मार्केट का, बेचना है तो बेचो, नहीं तो जाओ। अच्छा ठीक है, मैं बेच रहा हूँ। लाला ऐसे ही गांव वालों को बेवकूफ बनाकर और उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर सस्ते में आलू खरीदकर शहर में उन्हें अच्छे दामों में बेच खूब पैसा कमाता। थोड़े दिन बाद रामू फिर कुछ आलू लेकर लाला के पास बेचने पहुंचा। लाला, मुझे ये एक बोरी आलू और बेचने हैं। हाँ ठीक है। रामू लाला को आलू की बोरी देता है और लाला बोरी लेकर रामू को 800 रुपए देता है। रामू 800 रुपए देखकर बोलता है, ये तो 800 रुपए ही है। हाँ तो क्या 10,000 रुपए दूं तुझे? लेना है तो ले, वरना भाग जा यहाँ से। मार्केट में वैसे भी बहुत आलू है, कोई खरीद ही नहीं रहा। तुम्हें बेचना है तो बेचो, नहीं तो जाओ। रामू गरीबी के कारण लाला की बात मानकर उसको आलू बेच देता है। ऐसे ही दिन बीतते चले जाते हैं और लाला आलू के दाम 800 से 400 पर पहुंचा देता है। एक दिन रामू सुबह सुबह खेत पर जाता है और देखता है कि खेत पर एक बहुत बड़ा आलू उगा है। रामू आलू देखकर बहुत चौंक जाता है और अपनी बीवी को बताने के लिए घर की ओर चल देता है। रामू घर पहुंचकर देखता है कि उसकी पत्नी सुधा की तबीयत बहुत खराब है। सुधा, तुम्हें क्या हुआ? पता नहीं जी, सुबह से तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तुम चिंता मत करो, मैं अभी डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। रामू भाग कर जाता है और अलमारी में देखता है, पर अलमारी में कुछ पैसे नहीं होते। रामू मन में सोचता है, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, अब मैं डॉक्टर को क्या दूंगा? एक काम करता हूँ, वो बड़ा आलू जाकर लाला को बेच देता हूँ और उस आलू के पैसे से सुधा का इलाज करवा दूंगा। रामू भागते भागते आलू लेकर लाला के घर जाता है।
और लाला से बोलता है, लाला ये बड़ा आलू मुझसे खरीद लो और मुझे थोड़े पैसे दे दो। अरे पर इतने बड़े आलू का मैं करूंगा क्या? मुझे इसकी जरूरत नहीं है, कोई मुझसे ये खरीदेगा भी नहीं। पर मुझे पैसों की जरूरत है, मेरी मदद करो, मैं आपके पैसे जल्दी चुका दूंगा। अरे तो मैं क्या करूं? जाओ अपना आलू लेकर निकल जाओ यहाँ से, मेरे पास नहीं है कोई फालतू पैसा तुझे देने के लिए। रामू आलू लेकर उदास मन से घर की ओर चल देता है। मन ही मन वो कहता है, भगवान मैंने ऐसी क्या गलती कर दी जो मुझे ऐसी सजा दे रहे हो? सुधा को बचा लो भगवान, उसे कुछ हुआ तो मैं नहीं जी पाऊंगा। ऐसा मन में बोलते बोलते रामू जा ही रहा होता है कि रास्ते में उसको उसका दोस्त दिनेश मिलता है। दिनेश रामू का मुंह देखकर बोलता है, अरे क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों और क्या बोलते बोलते जा रहे हो? यार सुधा की तबीयत बहुत खराब है, मेरे पास उसको डॉक्टर को दिखाने के पैसे नहीं हैं। मैंने सोचा कि मैं ये बड़ा आलू लेकर लाला को बेच दूंगा, पर लाला ने आलू खरीदने से साफ इनकार कर दिया। भगवान भी गरीब को ही मुसीबत में डालता है। अरे कोई बात नहीं, तुम भाभी को डॉक्टर को दिखाने के पैसे अभी मुझसे उधार ले लो। यार धन्यवाद तुम्हारा, बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर। अब मैं इस आलू का क्या करूं? तुम पहले भाभी को डॉक्टर को दिखाकर आओ, मैं उसके बाद तुमसे मिलकर बताऊंगा कि इस आलू का क्या करना है। रामू सुधा को डॉक्टर को दिखाने के बाद दिनेश के घर चला जाता है। दिनेश कुछ पुरानी मशीनें जोड़कर चालू कर रहा होता है। रामू दिनेश को देखकर बोलता है, अब बताओ दिनेश क्या करना है इस आलू का? अब हम इस आलू को हेलीकॉप्टर बनाएंगे। हाँ कैसे? अरे मुझे मशीन का सारा काम आता है, तुम चिंता मत करो, मैं इस आलू का बेहतरीन हेलीकॉप्टर तैयार करूंगा। पर हम इस हेलीकॉप्टर का करेंगे क्या? इस हेलीकॉप्टर की मदद से हम तुम्हारे आलू शहर में ले जाकर बेचेंगे, वो भी अच्छी कीमत पर, और लाला के लालच से बच सकते हैं। दिनेश और रामू मिलकर आलू का हेलीकॉप्टर तैयार कर लेते हैं। दोनों उसे गांव में उड़ाते हैं और ये देख सभी लोग हैरान रह जाते हैं कि आलू वाला हेलीकॉप्टर। रामू अब उसी हेलीकॉप्टर में अपने आलू डालकर शहर में बेचने लगा। उसको बहुत फायदा हुआ। समय बीतता जाता है। अब जो लोग लाला को आलू बेचते थे वो सब लोग रामू और दिनेश को आलू बेच अच्छा मुनाफा कमाते, और रामू और दिनेश भी सबके आलू हेलीकॉप्टर से बेचने शहर जाते और अच्छे पैसे कमाने लगे। इस बात से लाला को बहुत जलन होने लगी और उसने आलू के हेलीकॉप्टर को चुराने का प्लान बनाया। रामू को बहुत घमंड है ना इसके आलू के हेलीकॉप्टर पर, आज रात के बाद नहीं रहेगा। लाला एक दिन रात को रामू के घर गया। और उसने आलू के हेलीकॉप्टर को चुराने के लिए हेलीकॉप्टर को स्टार्ट कर उसमें बैठ गया, पर लाला को हेलीकॉप्टर चलाना नहीं आता था। इस वजह से हेलीकॉप्टर हवा में घूमने लगा। लाला जोर जोर से चीखने लगा, अरे अरे कोई तो बचाओ मुझे, अरे कोई रोको इसको, अरे अरे मुझे निकालो इससे। लाला की चीख सुनकर रामू और सब लोग बाहर आ गए। लाला हेलीकॉप्टर सहित नीचे गिर गया। लाला को गिरने की वजह से बहुत चोट आई। लाला ने रामू के सामने हाथ जोड़े और उसे बोलने लगा, मुझे माफ कर दो रामू, मैं तुम्हारे इस हेलीकॉप्टर को चुराना चाहता था, मैं लालच में अंधा हो चुका था। लाला की बात सुन और उस पर तरस खाकर रामू लाला को माफ कर देता है और लाला आलू के हेलीकॉप्टर के डर से लंगड़ा लंगड़ा सा दौड़कर वहां से भाग जाता है। वहां खड़े सब लोग लाला पर खूब हंसते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।